गुजरात ने 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया। गुजरात ने भारत के हरित परिवहन मिशन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 100% रेल विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला गुजरात 24वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया। यह घोषणा दाहोद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री के उद्घाटन के दौरान की गई है। भारत के पहले 9000 हॉर्स पावर वाली इलेक्ट्रिक मालगाड़ी इंजनों का निर्माण होगा। यह परियोजना सीमेंस कंपनी के सहयोग से की जा रही है। यह उपलब्धि भारतीय रेलवे को वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण है। उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर की निर्भरता को कम करना, परिचालन लागत घटाना और ऊर्जा दक्षता बढ़ाना। भारत के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य में मदद। माल और यात्री परिवहन में रेलवे अब संरचना का आधुनिकीकरण और हरित रूपांतरण। पृष्ठभूमि और विकास। भारत में पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में मुंबई और ठाणे के बीच चली थी। रेलवे विद्युतीकरण को तेज करने के लिए भारतीय रेलवे ने प्रयागराज उत्तर प्रदेश में केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन की स्थापना 2014 से पहले यह प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन उसके बाद इसमें गति की गई। विद्युतीकरण की उपलब्धियाँ 1948-2014 21,801 किलोमीटर विद्युतीकरण। 2014 से फरवरी 2025 तक 45,922 किलोमीटर अतिरिक्त मार्ग विद्युतीकरण। 2020-2025 के बीच हर साल 6,000 किलोमीटर से अधिक विद्युतीकरण। 2024-25 में 2,701 किलोमीटर विद्युतीकरण, लक्ष्य 2,885 किलोमीटर। भारत विद्युतीकरण में 98.83% के साथ स्विट्जरलैंड, जहाँ 99% है, के बाद दूसरे स्थान पर। भारतीय रेलवे को सालाना 15,000 करोड़ से अधिक ईंधन बचत लागत मिली। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारी कमी, रेलवे परिवहन की गति और विश्वसनीयता में सुधार, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रतिबद्धताओं को समर्थन। दुनिया के 10 सबसे अमीर। दुनिया के 10 सबसे अमीर देश। भारत दूर दूर तक इसमें शामिल नहीं है। अमेरिका 9वें स्थान पे है। सबसे बड़ी जीडीपी होने का मतलब सबसे अमीर होना नहीं है। इसके लिए कई दूसरे पैरामीटर होते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी दुनिया के 10 सबसे अमीर देशों की लिस्ट में सिंगापुर प्रथम है। सिंगापुर प्रथम है।
सिंगापुर एक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था है जिसका 2025 तक दुनिया में सबसे अधिक जीडीपी प्रतिशत आय है। 1965 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सिंगापुर एक कम आय वाले देश से उच्च आय वाले देश में बदल गया है। इसने सालाना औसतन लगभग 7% की उल्लेखनीय जीडीपी वृद्धि दर का अनुभव किया है। सिंगापुर मानव पूंजी विकास में भी अग्रणी है, जो 2020 की विश्व ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में सर्वोच्च स्थान पे है। तो दूसरे अमीर देश में तो लग्जमबर्ग का स्थान दूसरा है, आयरलैंड का स्थान तीसरा है, कतर चौथा, नॉर्वे पाँचवा, स्विट्जरलैंड का स्थान छठा है, ब्रुनेई सातवां, गुयाना आठवां और अमेरिका का स्थान नौवां, डेनमार्क का स्थान तो 10वां है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है हाइड्रोजन बम। दुनिया का सबसे खतरनाक और घातक हथियार परमाणु बम नहीं बल्कि हाइड्रोजन बम होता है। यह किसी भी परमाणु बम से 1000 गुना ताकतवर होता है। 6 अगस्त को जब जापान में परमाणु बम गिरा गया था, उस वक्त वहाँ पर करीब 1,40,000 लोग मारे गए थे और तो 70 शहर तबाह हो गए थे। हाइड्रोजन बम उसी तरह से काम करती है जैसे कि सूर्य के घर में क्रिया करती है। यह लगातार विस्फोटों से गर्मी पैदा करता है। हाइड्रोजन बम 3 चरणों में फटता है। पहले 2 चरणों में 50 लाख डिग्री सेल्सियस गर्मी उत्पन्न करती है, जो कि इसके मुख्य रिएक्टरों को फटने में मदद करता है। जब यह फटता है तो इतनी रोशनी उत्पन्न होती है कि कोई इंसान अंधा हो सकता है। इसमें सूर्य की रोशनी जितनी ताकत होती है, दुनिया में हाइड्रोजन बम सिर्फ चुनिंदा लोगों के पास है। ये देश है USA, ब्रिटेन, चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और इजराइल।